एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर कस्टमर के पास पहुंचता है और खासकर एलआईसी की पॉलिसी समझाने के लिए कस्टमर के पास पहुंच जाता है, प्रोडक्ट समझा भी देता है, लेकिन बाद में कस्टमर कहता है कि भाई एलआईसी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी, एलआईसी कहीं घाटे में तो नहीं चल रही है, एलआईसी के शेयर तो डाउन कहीं नहीं चले जाएंगे। ये सब सवाल कस्टमर पूछता रहता है। एलआईसी प्राइवेट तो नहीं हो जाएगी। ये तरह तरह के सवाल कस्टमर इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछता है और इंश्योरेंस एडवाइजर प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं। आज आपको समझना जरूरी है कि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर एलआईसी को लेकर कहीं ना कहीं कस्टमर के मन में कोई डाउट है, तो ये वीडियो आप कस्टमर को भेज सकते हैं या फिर आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि एलआईसी में ऐसा क्या है जो दूसरी कंपनी में नहीं है, एलआईसी में ऐसा क्या है जो बैंकों में नहीं है। ये वीडियो आपको देखना जरूर चाहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और खासकर डीओ और सीएलआई इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनके मन में जो भी प्रश्न है एलआईसी को लेकर, वो सारे प्रश्नों का जवाब उनको इस वीडियो से मिल जाए। एलआईसी ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। पता है आपको भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फाइनेंस मिनिस्टर ने 1956 में एक ऐसा एक्ट लाकर जिसका नाम था एलआईसी एक्ट 1956, एक ऐसा एक्ट संसद से पास कराया जिसमें सेक्शन 37 और सेक्शन 38 प्रदान किया गया। ये सेक्शन, दो एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 37 और सेक्शन 38। आइए समझते हैं कि एलआईसी कैसे बनी। 1956 में 256 इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर, इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट कंपनीज को मिलाकर एलआईसी की स्थापना की गई। प्रोविडेंट कंपनीज को मिलाकर एलआईसी की स्थापना की गई 1956 में। एलआईसी एक्ट 1956 लागू किया गया, जिसको संसद से पारित किया गया। और संसद से पारित होना यानी कि संसद से पास होने का मतलब है कि यह कानून बन चुका है। अब इस एक्ट में दो एक्ट ऐसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एक्ट है सेक्शन 37 और दूसरा एक्ट है सेक्शन 38। सेक्शन 37 को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 37 और सेक्शन 38 को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये दोनों सेक्शन समझ लिए तो जब भी आप कस्टमर के पास जाएंगे इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए और खासकर एलआईसी की पॉलिसी, आपने अगर ये दो सेक्शन कस्टमर को बता दिए तो कस्टमर कभी भी एलआईसी की पॉलिसी लेने से मना नहीं करेगा। ये दो ऐसे सेक्शन है जिनको आशीर्वाद मिला हुआ है, यानी कि ऐसा ब्रह्मास्त्र है आपके पास। अगर आपने ये दो सेक्शन कस्टमर को बता दिए, कस्टमर कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि एलआईसी डूब जाएगी, एलआईसी तो प्राइवेट हो जाएगी, एलआईसी तो खत्म हो जाएगी, एलआईसी तो लॉस में जा रही है। क्योंकि ये सारी अफवाहें पहले भी चली हैं, अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। क्योंकि कंपनीज जिनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं वो मार्केट में ऐसी अफवाहें फैलाना चाहते हैं जिससे एलआईसी का प्रोडक्ट लोग ना खरीदे और उन कंपनियों से प्रोडक्ट खरीद ले। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट 1 यानी कि सेक्शन 37 यानी कि सोवरेन गारंटी। सोवरेन गारंटी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है आपके पास, यानी कि कस्टमर जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है, कस्टमर ने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एलआईसी पॉलिसी में, राइट, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो कस्टमर का जो सम एश्योर्ड होगा वो भी अप्रोक्स उतना ही होता है जितना कस्टमर ने पे किया है। तो मान के चलते हैं रफली कि 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 10 लाख कस्टमर ने पैसा पे किया और 10 लाख का ही सम एश्योर्ड है, राइट। प्लस इसके ऊपर बोनस भी मिलता है, बोनस। यानी कि सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है एलआईसी सोवरेन गारंटी प्रदान करती है, यानी कि कस्टमर के पूरे पैसे की गारंटी भारत सरकार की है। अगर कस्टमर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो कस्टमर का 10 लाख जितना उसने इन्वेस्ट किया वो पैसा प्लस उसके ऊपर बोनस
उसकी गारंटी भारत सरकार की है। क्या बैंकों में ऐसा है? बैंक में अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, क्या बैंक आपको पूरे अमाउंट की गारंटी देता है? इसका जवाब है नहीं। बैंकों में सोवरेन गारंटी नहीं है। सो बैंकों में 10 लाख आपको नहीं मिलेगा अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया। गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए और गूगल करके सर्च करके मुझे बताइए कि क्या बैंक में भी सोवरेन गारंटी है? अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया, क्या बैंक में भी आपको 10 लाख मिलेगा? अब इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर के सामने जाकर सीना चौड़ा करके बोल सकता है कि सर, मैं ऐसी कंपनी से आया हूं, मैं ऐसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं जो कंपनी कस्टमर का खास ध्यान रखती है, जो कंपनी कस्टमर को सोवरेन गारंटी प्रदान करती है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया अभी एलआईसी में लगाया है, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एलआईसी आपको गारंटी देती है कि आपका 1 करोड़ रुपए सुरक्षित है एलआईसी के पास। आपको भारत सरकार गारंटी देती है कि आपका 1 करोड़ या 5 करोड़ जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे, उसकी गारंटी भारत सरकार की है। तो जो आपके मन में अभी तक तरह तरह के सवाल चल रहे थे, एलआईसी डूब जाएगी, एलआईसी में पैसा सुरक्षित नहीं है, एलआईसी तो लॉस में जा रही है, एलआईसी तो ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये सब अफवाहें थी। तो इन अफवाहों पर ध्यान न दें। ये वीडियो अपने कस्टमर को शेयर करें, ये वीडियो आप पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। यानी कि पहला जो सेक्शन है 37, ये आपको समझ आ चुका होगा। यानी कि आपका पूरा पैसा भारत सरकार के द्वारा गारंटीड है। यानी कि भारत सरकार ने आपको सोवरेन गारंटी प्रदान की है कि अगर आप 10 करोड़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। दूसरा, सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेशन। लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेक्शन आप कस्टमर को बताएंगे तो कस्टमर कभी मना नहीं कर सकता पॉलिसी के लिए। लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेशन का मतलब है गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर सकते, यानी कि एलआईसी पूरी तरह सुरक्षित है। एलआईसी पूरी तरह सुरक्षित है। ये दोनों एक्ट हैं, ये दोनों एक्ट किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, ये दोनों एक्ट भारत की संसद से पारित हुए हैं। भारत की संसद ने इसको पास किया है, कानून बनाया गया है। और कानून ऐसे नहीं बनते हैं, कानून तब बनते हैं जब गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है, तब कानून बनते हैं। और ये कानून ऐसे बनाए गए हैं जो कस्टमर के फेवर में है। तो आपका कस्टमर अगर मना कर रहा है, आपका कस्टमर कह रहा है एलआईसी में पैसा सुरक्षित नहीं है, तो उसको बोलिए बैंक में जो 10 लाख रुपए डाले हुए क्या वो गारंटीड है? बैंक अगर दिवालिया घोषित हो जाता है तो क्या आपको 10 लाख मिलेंगे? 10 लाख की गारंटी है। उसको समझाइए, उसको बताइए कि एलआईसी आपको गारंटी देती है। एलआईसी को बदनाम करने की कोशिश टाइम पर आती रही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एलआईसी लॉस में जाएगी। एलआईसी के पास इतनी संपत्ति है कि अगर भारत सरकार को भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो भारत सरकार भी दौड़ी दौड़ी किसके पास आती है? एलआईसी के पास आती है। इंडियन रेलवे को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है किसके पास आती है? एलआईसी के पास आती है। एलआईसी के पास इतना फंड है, एलआईसी को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एलआईसी खुद लोन देती है। 1956 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फाइनेंस मिनिस्टर ने एलआईसी एक्ट 1956 को संसद से पारित कराया, यानी कि यह कानून है। तो अब आपका कस्टमर कभी नहीं बोलेगा कि मुझे एलआईसी में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप कस्टमर को समझा सकते हैं, कस्टमर के मन में जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर कीजिए। और मेरा खासकर एक सुझाव है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को कि अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आते हैं तो उन ऑब्जेक्शन से डरिए मत। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने ऑब्जेक्शंस बहुत आते होंगे। ये भी एक ऑब्जेक्शन था कि भाई एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा आपको और कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं मार्केट में जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इन कमेंट्स में से मैं एक कमेंट लूंगा और उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि जब भी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने ऐसा ऑब्जेक्शन आए तो इंश्योरेंस एडवाइजर उस ऑब्जेक्शन का जवाब दे पाए। और खासकर मेरी गुजारिश है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से, जब भी आप कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाएं तो ध्यान दीजिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट का, कि कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर किस के लिए पॉलिसी चाहता है। क्या वो अपने खुद के लिए पॉलिसी चाहता है, क्या वो अपने परिवार के लिए चाहता है,
क्या वो अपने रिटायरमेंट के लिए चाहता है या फिर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चाहता है। और खासकर ऐसे लोगों को जिनकी इनकम कम है, उनको टर्म इंश्योरेंस आप जरूर सजेस्ट करें कि एक टर्म इंश्योरेंस उनके पास होना बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी, ऐसी कंपनी जिसने मार्केट में तहलका मचाया हुआ है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इंश्योरेंस एडवाइजर को। एलआईसी एजेंट जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज एलआईसी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सभी अभिकर्ताओं का, सभी ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स का जिन्होंने रात दिन मेहनत करके सर्दी बरसात हर मौसम में जिन्होंने मेहनत की और एलआईसी को इस मुकाम पर पहुंचाया। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर को जो आज भी मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर एलआईसी का प्रोडक्ट बेचकर अपने सपने पूरे करें, अपने ड्रीम्स पूरे करें, क्योंकि एलआईसी में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको कस्टमर्स नहीं मिलते हैं। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जिनको कस्टमर्स नहीं मिलते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। अगर आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेने, क्योंकि मैंने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंश्योरेंस एडवाइजर को सिखाएगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं। ये कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT अमित TYAGI अमित त्यागी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको वहां पर हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखाई देगा। उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। पहले हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। दूसरा हम आपको सिखाएंगे कि आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन करके कैसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। तीसरा हम सिखाएंगे यूट्यूब पर कैसे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। चौथा हम आपको सिखाएंगे फेसबुक पर कैसे आप ऐड चला सकते हैं और कस्टमर ढूंढ सकते हैं। अगर आप अभी भी आपने ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं सीखी तो आने वाले टाइम में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है आज की डेट में। अभी बीमा सुगम आने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाई थी बीमा सुगम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल देता हूं। बीमा सुगम आने से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए आसान हो जाएंगी। तो आपको जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग से आप कस्टमर ढूंढिए और बीमा सुगम से आप इंश्योरेंस पॉलिसी कीजिए। तो आप देखिए कैसे चुटकियों में MDRT, COT, TOT कर पाएंगे। हर एक प्रोडक्ट आप बीमा सुगम से बेच सकते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है। हर एक चीज आप बीमा सुगम से बेच सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल अपने सपने पूरे करें और MDRT, COT, TOT करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।